नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में किया था, तो नीतीश ने उन्हें उपहार के तौर पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी दी थी। लेकिन तब उपेंद्र कुशवाहा न तो बहुत देर तक और ना ही बहुत दूर तक नीतीश के साथ चल पाए। जेडीयू में किनारे लगाए गए और पार्टी के कुछ नेता उनको आटे दाल का भाव बताने लगे, तो उन्होंने जेडीयू से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आज उपेंद्र कुशवाहा फिर वहीं खड़े नजर आते हैं जहां उनके पास शायद विलय ही एकमात्र रास्ता है। बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा मजबूती से तैर रही है कि इस दिशा में शायद उन्होंने शुरुआती कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का मुंह कई बार दूध से जला है, जिसकी वजह से इस बार वे छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। बेटे को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना दर्द और अपनी आशंकाओं को खुद ही बयां किया था। उन्होंने कहा था कि कई लोग जब बन जाते हैं तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधायकों में टूट से पहले ही वो विलय जैसा फैसला ले सकते हैं। सवाल है, अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करते हैं तो बदले में उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा क्या? पहले के मुकाबले उनकी बार्गेनिंग पावर भी मजबूत है। 4 विधायक है पार्टी के पास, तो क्या नीतीश फिर उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी ही देने जा रहे हैं? और क्या इस बार कुशवाहा को यह लॉलीपॉप मंजूर होगा? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद से ही संसदीय बोर्ड की कुर्सी अभी खाली है, या उपेंद्र कुशवाहा इस बार कुछ ज्यादा लेकर मानेंगे? सवाल यह भी है कि जिस तरह से रामेश्वर महतो ने कल उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला, कहीं यह जेडीयू का ही खेल तो नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा पर विलय का दबाव बनाने के लिए नीतीश भले ही 85 विधानसभा सीटें जीत कर आ गए हों, लेकिन सम्राट चौधरी के मुकाबले के लिए उन्हें एक बड़े कुशवाहा चेहरे की जरूरत है, और वो जरूरत प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जेडीयू के दूसरे कुशवाहा नेताओं से पूरी होती नहीं दिखती है। रामेश्वर महतो जेडीयू की पृष्ठभूमि से आते हैं और जेडीयू के एमएलसी रहे हैं, तो क्या खेल की जिम्मेवारी जेडीयू ने रामेश्वर महतो के कंधों पर ही डाल रखी है? और क्या ये तय माना जाना चाहिए कि हर हाल में आरएलएम के विधायक जेडीयू के साथ होंगे, चाहे वो विलय के रास्ते से हों या फिर टूट का रास्ता हो? स्थितियां और परिस्थितियां विपरीत है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और फिर हम कहेंगे कि शायद उपेंद्र कुशवाहा को यह अंदाजा नहीं रहा होगा 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद। जो नतीजों ने जश्न का मौका उन्हें दिया, गदगद होने का मौका दिया। पार्टी के 4 विधायक जीत कर आ गए, उनकी पत्नी भी विधायक बनकर आ गई, सासाराम से चुनाव जीत गई, बेटे मंत्री बने। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी? जिस पार्टी के पास शून्य विधायक था, जिस पार्टी की विधानसभा में कोई उपस्थिति नहीं थी, अब उस पार्टी के पास 4 विधायक हैं जिनकी उपस्थिति विधानसभा में है। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सफलता का चुनाव रहा है। लेकिन इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियां और परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेता उनको छोड़कर चले गए, जिसका जिक्र हम पहले भी करते रहे हैं। और इसके बाद कल जिस तरह से विधायक ने मोर्चा खोला है, तो सवाल ये है कि विधायक जी ही निशाना साध रहे हैं, रामेश्वर महतो ही निशाना साध रहे हैं, या रामेश्वर महतो के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और निशाना साध रहा है? खेल किसी दूसरे का है? क्या जनता दल यूनाइटेड का खेल है? उपेंद्र कुशवाहा पर विलय का दबाव बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा थक हार कर पार्टी का विलय जेडीयू में कर लें, क्या इस तरह का भी खेल है? देखिए, आप कहेंगे कि भाई एनडीए को, और ये सवाल अक्सर आता है कि भाई एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, आराम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, आराम से सरकार चला रहे हैं, और अगले 5 साल तक सरकार आराम से चलेगी, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों की क्या जरूरत है? तो पलटकर अगर आपका ये सवाल है, तो हमारा सवाल पलटकर आपसे होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के विधायक तोड़ दिए थे। आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, तो भला जिस बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही थी,
उसी जेडीयू के विधायक तोड़ने की जरूरत अरुणाचल में बीजेपी को क्यों पड़ी? तो जाहिर है सियासत में बहुत से खेल होते हैं और कई बार जिस खेल की जरूरत महसूस नहीं होती वो खेल भी हो जाता है। राजनीति के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सियासत का गणित 2 और 2 4 का नहीं बल्कि 2 और 2 5 का गणित होता है। तो बिहार की राजनीति का गणित भी जाहिर है 2 और 2 5 का है। विधायकों की जरूरत जेडीयू को नहीं है, लेकिन और सरकार बनाने और बचाने के लिए नहीं है, लेकिन बड़ा भाई बनने के लिए है। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों की जरूरत क्यों है? और भी कई पार्टी के विधायकों की जरूरत है। तो खरमास के बाद बिहार में खेल होता है, ये खेल देखना पड़ेगा। लेकिन रामेश्वर महतो के ट्वीट के बाद ये बड़ा संकेत है कि कहीं जेडीयू भी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला नहीं कर रही है और रामेश्वर महतो के पीछे कहीं जनता दल यूनाइटेड तो नहीं है। रामेश्वर महतो जनता दल यूनाइटेड की पृष्ठभूमि से आते हैं, जेडीयू के एमएलसी रहे हैं, और क्या एक बार फिर पुरानी पार्टी ने उनको कुछ टास्क सौंप दिया है और उपेंद्र कुशवाहा की नींद इसी वजह से उड़ी हुई है? और क्या उपेंद्र कुशवाहा की नींद नहीं उड़ गई होगी जिस तरह से रामेश्वर महतो ने ट्वीट किया है? बहुत बहुत धन्यवाद।